सो हे गाइस, वेलकम टू द बैकपैक स्टोरीज अगेन। तो यार, ये बात उस वक्त की है जब वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स में बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी चलती थी। वो एक दूसरे के बहुत तगड़े दुश्मन थे। उसी वक्त में एक वैम्पायर था जिसका नाम था ब्रूट्स। उसको एक जंगल में एक बच्ची मिली जो कि वेयरवुल्फ थी। उसने जब उसे उठाया तो वो बहुत चौंक गया। उसको वो एक्चुअली में उसके लिए डर गया, क्योंकि होता क्या था कि वो जो जंगल था वो पहाड़ी के नीचे था, और पहाड़ी के नीचे वैम्पायर्स रहते थे और पहाड़ी के ऊपर वेयरवुल्व्स रहते थे। कोई भी वेयरवुल्फ पहाड़ी के नीचे कभी आने की सोचता तक नहीं था, और सेम ऐसे ही कोई भी वैम्पायर भूल से भी पहाड़ी के ऊपर नहीं जाता था। लेकिन वो बच्ची कैसे ना कैसे आ गई थी, तो ब्रूट्स ने उसको उठाया और अपने साथ ले गया, क्योंकि वो जानता था अगर उसको वो छोड़ देगा वहीं पे तो कोई ना कोई वैम्पायर उसे मार देगा। तो उसके साथ उसके साथ ले गया, और उसने डिसीज़न लिया कि वो उसको पालेगा, और जब तक वो इतनी एलिजिबल नहीं हो जाती तब तक वो उसका ख्याल रखेगा, और जब वो इतनी बड़ी हो जाएगी तो वो उसको पहाड़ी के ऊपर तक छोड़ाएगा। तो उसका एक बेटा भी था ब्रूट्स का, जिसका नाम था एडम, और वो जो वेयरवुल्फ उसे मिली थी उसका नाम उसने रायला रखा था। एडम और रायला को वो साथ में ही अपने बच्चों की तरह ही रखता था, दोनों को। रायला को भी उतना ही लगाव था उसको रायला से भी। वो रायला और एडम को दोनों को एक साथ सिखाता था शिकार करने के तरीके, अपने आप को शिकारियों से बचाना, इंसानों से बचाना, अपने आप को छुपाने के तरीके बताता था। और एडम और रायला की भी काफ़ी सही कट रही थी, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और बहुत वो दिन भर खेलते रहते थे और उनके बहुत मस्त दिन चल रहे थे। लेकिन इन सब खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी। एक हरामखोर वैम्पायर ने रायला को देख लिया। उसने जब उसे देखा तो वो भाई साहब चौंक गया। उसने ये जो खबर थी वो सब वैम्पायर्स में फैला दी। उसने कहा कि ब्रूट्स एक वेयरवुल्फ को पाल रहा है। अब जब ये बात सारे वेयरवुल्व्स को, जो सारे वैम्पायर्स थे, उनको पता चली तो उन्होंने कहा, ओह, ब्रूट्स इतना बड़ा गुनाह कर रहा है हमारे दुश्मन को पाल के। तो वो रायला को मारने आने लगे। जब ब्रूट्स को ये बात पता चली कि रायला को ऐसे ऐसे करके वैम्पायर्स को पता चल गया कि रायला है और वो उसके ख़त्म करने आए, तो उसने जल्दी से एडम और रायला को लेकर उस पहाड़ी की तरफ भागा, और पीछे वैम्पायर्स आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए। और उसने जाकर रायला से कहा, वो पहाड़ी तक पहुंच गया था, उसने रायला से कहा कि बेटी ऊपर जाओ और जितनी ताकत से भाग पाओ उतनी ताकत से भागो, और कभी भी पीछे मुड़कर मत आना, कभी भी पीछे मत आना। तो रायला ने ऐसे ही किया, वो जल्दी से भाग गए। पीछे से जो वैम्पायर्स थे उन्होंने ब्रूट्स और एडम दोनों को पकड़ लिया। एडम को ऐसा लगा कि वो आखिरी वक्त है जब वो रायला को देख रहा है, लेकिन नहीं, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एडम ने रायला को फिर देखा, लेकिन जब वो बात अलग है जब वो बहुत बड़े हुए थे अब, और रायला जेल में बंद थी। हुआ यूं था कि जो कुछ वेयरवुल्व्स पहाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे उसमें रायला भी थी, और इसी चक्कर में जो वैम्पायर्स उन्होंने उन सारे वेयरवुल्व्स को पकड़ लिया और रायला को भी पकड़ लिया। अब जो एडम था वो तो इसके साथ ही था। तो जब उसने रायला को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रायला को पहचान गया, और सेम एज जो रायला थी वो भी एडम को पहचान गया। उन दोनों के आंखों में आंसू थे। लेकिन जब तक तो वहाँ पे वैम्पायर और खड़े हुए थे। जब वो वैम्पायर वहाँ से निकल गए तो रायला, जो एडम था, उसने भाग के रायला का हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हारा कितने वक्त से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मालूम था तुम कभी ना कभी तो ज़रूर आओगे, कभी ना कभी तुम नीचे ज़रूर आओगे, और तुम आ गए। अब जो बाकी के जो वेयरवुल्व्स थे वो एडम और रायला को ऐसे देख रहे हैं, ये क्या मैटर है, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार देखा था कि वेयरवुल्व्स और वैम्पायर के कनेक्शन का लफड़ा चल रहा है। तो
अब जो लेकिन एकदम से एडम को एक चीज़ याद आई, उसका चेहरा था। रायला ने पूछा एडम से कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था। तो उसने कहा क्या हुआ क्या, तो उसने एडम ने बताया कि तुम लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है, वो तुम्हें सिर्फ बंद करने के लिए नहीं पकड़ा, कल तुम्हें सबके सामने फांसी पे लटका दिया जाए। तो रायला भी इधर चौंक गई, वो डर गई, लेकिन एडम ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं खाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूँ। और उसने वैसा ही किया, उसने जो वो जेल थी उसको तोड़ दिया और रायला को लिया और फिर अब जो वैम्पायर से जो चौकीदार टाइप के होते हैं वो वापस आए, तो उन्होंने देखा तो एक जेल में कोई था ही नहीं, रायला गायब। तो वो देखने लगे वो ये कहाँ गई, और वो जो वेयरवुल्व्स थे उसके साथ के टीम के वो हरामी, उन्होंने बता दिया कि एक ऐसा वैम्पायर था, वो तुम्हारे साथ का था और वो ले गया उसको भगा के, और इधर से गया है, इतनी दूर गया है, अभी इतना गया। वो समझ गए कि अच्छा ऐसा ऐसा तो एडम दिखता है। और उन लोगों ने वेयरवुल्व्स ने इसलिए बता दिया कि वो उसको उन लोगों को नहीं ले गया, वो उसको ही उसकी ज़िंदगी बच गई। अब ये लोग तो फंस गए। तो अब जितने भी वैम्पायर्स थे वो सब लग गए पीछे फिर से एडम और रायला के। अब एडम और रायला जंगल की तरफ भाग रहे, पीछे सारे वैम्पायर्स, और वो चलते 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 वैम्पायर्स उनका बहुत बुरी तरीके से पीछे कर रहे हैं, और एडम और रायला अपने बचने के लिए भाग रहे। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट आया, वो ये था कि